जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी एसएससी जीडी की पिछली भर्ती निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी का भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, अब बारी है जीके जीएस की। तो आप ये देख लीजिए, आपका 12 जनवरी 2023 का ये पेपर है। एग्ज़ाम डेट आपका दिया गया है। एग्ज़ाम टाइम आपका 3rd शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी आपका जो थी वो 2022 की थी। अब जो न्यू वैकेंसी आई है जिसके लिए आप 24 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं, वो आपका 2023 की वैकेंसी है। ठीक है, तो जिसके एग्ज़ाम आपके फरवरी मार्च 2024 में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। चलते हैं जीके जीएस के सेक्शन पर। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए आपका जीके जीएस का सेक्शन आ चुका है। आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न पॉलिटी से है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों समानता के अधिकार संबंधित आपके 5 आर्टिकल हैं। कितने? 5 अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं 5 अनुच्छेद। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना है। पॉलिटी में आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल से रिलेटेड आपके प्रश्न 100% एक किसी में 2 किसी में 3 जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो कौन है वो हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस साल की कट ऑफ बहुत हाई गई थी और आपका प्रश्न भी सरल आए थे। ठीक है, इसलिए हाई है लेकिन टाइम भी तो कम दिया गया था, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया। मैं आप साफ साफ बता रहा हूँ, लाखों फॉर्म अप्लाई किए गए थे और वैकेंसी भी आपकी लास्ट में बढ़ गई थी, पहले कम थी। अगला प्रश्न देखो, और इस साल आपकी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। 50 से तो ऊपर रहेंगी, तो 50 के आसपास तो 100% रहेंगी। 84 का सुन रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? ये आपका हेनरी वॉल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो कौन से हैं, कौन से व्यक्ति हैं वो, कौन से नेता हैं? वो है आपके दुर्गेश पाठक। कौन है? दुर्गेश पाठक, जो कि आपका विधानसभा के सदस्य बने हैं। कहाँ से? राजेंद्र नगर दिल्ली से। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल स्पोर्ट थे? कितने खेल या स्पोर्ट थे? ठीक है, सपोर्ट लिखा, स्पोर्ट थे। ठीक है, या खेलते या स्पोर्ट थे। ठीक है, कितने खेल थे? तो आपका एशियाई खेल 2018 में कुल 47 खेल थे। कितने? 47। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 47 आपके गेम थे। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध लोहांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका लोहांग महोत्सव है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, सॉरी ये स्क्रॉल हो गया थोड़ा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे।
थोड़ा और नीचे लेंगे, हाँ यहाँ से था। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वो है आपकी मंजम्मा जोगती। कौन है? मंजम्मा जोगती। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखें। रूसा RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का योगदान है। तो आपको रूसा का पूर्ण रूप बताना है, यानी रूसा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो कौन सी तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? तो दोस्तों इनके अनुसार आपका O की होती है। किसकी? O की। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक ना, O यानी ऑक्सीजन। अगला देखो। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो जो आपने यहाँ पढ़ा वो किस उद्योग? वो है आपका वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ये कहाँ होता है सबसे अधिक? सूती वस्त्र उद्योग ये आपका मुंबई में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? तो कौन सा था? वो था आपका वर्चुअली आयोजित 137वां शर्त। कौन सा? 137वां शर्त यानी सन। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न थोड़ा टफ है। वैयक्तिक प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़ा टफ लगते हैं क्योंकि ये प्रश्न नहीं देखने को मिलते जिससे हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं। अगला देखो। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं। तो दोस्तों जो आपके साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम NDC बोलते हैं, की स्थापना डैश में की गई थी। तो कब की गई थी NDC की स्थापना? तो आपका 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। गुरु पंकज हरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं दोस्तों? तो ये उड़ीसा के, किसके? उड़ीसा जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रतिपादक है, उससे संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जैसे कि नाम से पता चल रहा था ये उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? ये आपका यूपी का है। मणिपुर और मोहिनी अट्टम आपका जो है वो आपका केरल राज्य का है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, हिस्ट्री से है। चोल काल के दौरान मूवेंद्र बेलन और अय्यार डैश की उपाधियां थी। किसकी? धनी भूस्वामियों की। किसकी? धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो कौन सा जल निकाय है? वो है आपका अरब सागर। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, इसकी जो मुख्य थीम थी वो थी आपका कृषि का विकास करना। क्या? कृषि का विकास करना, क्योंकि अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है।
अगला देखेंगे प्रश्न करंट अफेयर्स से है। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं, कि प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो किसका? वो है आपके सामंत गोयल। कौन से? सामंत गोयल। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? तो किस भाग में? भाग XIB में। XIB में आपका यूपीएससी की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे आपके GK/GS के प्रश्न जो कि आपका SSC GD पिछली भर्ती में पूछे गए। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो 1% भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और रेगुलर क्लास चलती रहेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर